नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है इंडिया में। एचडीएफसी लाइफ इसी सेक्टर में काम करती है, काफी अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप से रिलेटेड है। पिछले कुछ समय से स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, तो काफी सारे लोग के क्वेश्चन थे कि इस स्टॉक से रिलेटेड फ्यूचर में हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेक्टर की फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि डेफिनेटली अगर स्टॉक को या कंपनी को अच्छा करना है तो सेक्टर की फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, क्या सर्विसेज ऑफर करती है। उसके बाद डिटेल में कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके बाद मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर में देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल देख लेते हैं। तो पिछले कई फाइनेंशियल ईयर्स में अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन प्रीमियम्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। उसके बाद अगर इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें, प्रीमियम्स पर कैपिटा, दिस वैल्यू इज इन यूएस डॉलर्स, इट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। और अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की बात करें, न्यू बिजनेस प्रीमियम एंड रिन्यूअल प्रीमियम, इट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली अगर इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दे तो। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में कोविड की वजह से काफी सारे लोगों का जॉब इंपैक्ट हुआ है, इसलिए जो अमाउंट वो इंश्योरेंस में स्पेंड कर रहे थे उसमें भी कमी आई होगी, इसलिए ये वैल्यू आपको इंपैक्ट होती हुई दिख रही है। बाय द वे, दीज वैल्यूज आर आल्सो इन यूएस बिलियन डॉलर्स। और देखिए, धीरे धीरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इंश्योरेंस में काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर फाइनेंशियल ईयर 03 की बात की जाए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की, तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाज ओनली कंट्रीब्यूटिंग 2%, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 20 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2% से बढ़ के हो गया 31.3, और फ्यूचर में और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं लाइक एचडीएफसी लाइफ, दे कैन डू बेटर। और दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस को यूजर्स पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो काफी ज्यादा फायदे हैं। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स योर इनकम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प होती है। उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस है लाइक चाइल्ड एजुकेशन, समवंस मैरिज, तो डेफिनेटली वो एक्सपेंसेस भी आप लोग एक अच्छी सी पॉलिसी लेके मीट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है लाइक समवन डेथ, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस काफी हेल्प करता है। और अगर हम लोग टैक्स बेनिफिट की भी बात करें, तो काफी सारी मार्केट में ऐसी पॉलिसीज हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट देती हैं। दे गिव यू वेरियस काइंड ऑफ रिटायरमेंट प्लान। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उन कंपनीज को जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों, अब एचडीएफसी लाइफ के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन काफी अच्छा है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ आप देख सकते हैं, दे आर ऑफरिंग वेरियस काइंड ऑफ टर्म, इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट प्लान्स। अगर आप किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दे आर ऑल्सो ऑफरिंग चाइल्ड एंड वुमेन प्लान्स। उसके अलावा कोरोना स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान भी है इनके पास। 99% से ज्यादा क्लेम ये लोग सेटल कर चुके हैं। दे आर ऑल्सो हैविंग अ मोबाइल ऐप where you can buy insurance, and if you want to claim your insurance, that can also be done on their mobile app. So operation there is also very seamless. तो अगर ये सारे फैक्टर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और फ्यूचर में कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट। हम लोगों को डेफिनेटली पता पड़ेगा कि कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। एंड बाय द वे, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू डिस्ट्रॉय द लाइक बटन। मार्केट कैप की बात करें तो 1,37,578 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी बड़ी कंपनी है। अगर इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो इट इज 50.6 और अभी स्टॉक का पीई है 102। तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक का अभी वैल्यूएशन ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी स्टॉक के पीई को उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए? अगर स्टॉक का पीई देखा जाए तो इट इज बेसिकली प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की वैल्यू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होती है। तो अगर किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कम है तो उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो जाएगा और पीई रेशियो कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली दिस फैक्टर इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप बताइएगा कि आपका क्या सोचना है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड टू इवैल्यूएट द वैल्यूएशन ऑफ एनी स्टॉक, बट
ओके, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव योर ओपिनियन। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 681 रुपीज का करंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड 0% है। जो भी कंपनी ग्रो करती है वो बेसिकली जो प्रॉफिट कमाती है वो अपने बिजनेस में ही दोबारा इन्वेस्ट करती है रादर देन गिविंग डिविडेंड। सो डेफिनेटली इन माय ओपिनियन इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है। डेट जरूर है कंपनी के ऊपर, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। बैलेंस शीट जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग इन चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ हम लोग कंसोलिडेटेड फिगर की बात कर रहे हैं और एनुअल स्टेटमेंट हम लोग एनालाइज करेंगे। मैं जनरली क्वार्टरली स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देखता हूँ बिकॉज काफी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट स्पेशली मुझे एनालाइज करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 2018-2019 में सेल्स बढ़ी थी, मार्च 2020 में सेल्स काफी कम हो गई है। ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा काफी अच्छा है। सो डेफिनेटली कोविड की वजह से बिजनेस इंपैक्ट हुआ होगा बट कंपनी ने काफी रिकवरी की है। सो यू आर सीइंग दैट 52,683 इज द सेल्स अगर हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा देखें तो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। ट्रेलिंग 12 मंथ में जरूर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ड्रॉप आया, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस काफी बढ़े हैं। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में एक्सपेंसेस थे 28,371, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा बता रहा है कि एक्सपेंसेस हो गए 51,482, काफी ज्यादा इंक्रीज है। यहाँ डिटेल्स हमें नहीं दी हुई, अब जब मार्च 2021 में रिजल्ट आएंगे कंपनी के तो हमें यहाँ डिटेल मिलेगी कि कहाँ कंपनी ने आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ट्रेलिंग 12 मंथ का कम हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि अदर इनकम, आप देखिए अदर इनकम काफी इंक्रीज हो गई है। 2019 में 21 करोड़ थी, 2020 में 20 करोड़ थी, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा है 339। तो कंपनी का जो कैश होता है उससे जो कंपनी इंटरेस्ट कमाती है या कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है उसके अलावा अगर किसी भी इनकम सोर्स से कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट होता है तो यहाँ उसकी वैल्यू मेंशन होती है। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इट इज आल्सो इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली। सो डेफिनेटली कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। तो आप अगर किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव आपको ये देखना है कि कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ने चाहिए, बोरिंग्स कंपनी की या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या फिर कंटिन्यूअसली कम होनी चाहिए। लिक्विडिटी की बात करें तो करंट रेशियो होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा और क्विक रेशियो होना चाहिए 1 या 1 से ज्यादा। अगर करंट रेशियो 2 से कम है और क्विक रेशियो 1 या 1 से ज्यादा है तब भी आप बोल सकते हैं कंपनी अच्छी लिक्विडिटी मेंटेन करती है। दोस्तों आप में से कई लोग जो मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उनको लगता होगा कि मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट क्यों करता हूँ हर वीडियो में। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मोस्टली चैनल का ट्रैफिक ऐसे लोगों से आता है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है या जो पहली बार वीडियो देखते हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट डेफिनेटली उनको पता होने चाहिए, इसलिए मुझे रिपीट करने पड़ते हैं। डेफिनेटली इफ यू गाइज थिंक दैट इट इज अननेसेसरली गेटिंग रिपीटेड सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ रिजल्ट्स को देखें कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रिजल्ट्स इंप्रूव कर रही है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। बोरिंग्स की बात करें तो मार्च 2020 तक कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग नहीं थी, सितंबर 2020 में आप देख सकते हैं 600 करोड़ की बोरिंग है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है 0.08। चलिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज बेसिकली रेशियो बिटवीन डेट एंड टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। तो यहाँ डेट कितनी है 600 करोड़, उसके बाद टोटल इक्विटी कितनी है 5000 करोड़ से ऊपर रिजर्व्स हैं और 2019 शेयर कैपिटल है। सो इट इज 7822 इज टोटल इक्विटी। सो 7822 अगर इसको कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं 0.076 या 08। सो 0.08 इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अब अगर लिक्विडिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला था कि करंट रेशियो की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए और क्विक रेशियो की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू यहाँ 1 से कम है। सो डेफिनेटली दिस इज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर दिस कंपनी। 1 या 1 से ज्यादा की क्विक रेशियो की वैल्यू अच्छी समझी जाती है, लेकिन फिर भी कई कंपनी जिनकी मार्केट में आप कह सकते हैं रीच काफी अच्छा है, ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है, उनको काफी सारी चीजें क्रेडिट पे मिलती हैं, पैसा काफी ज्यादा क्रेडिट पे मिल जाता है, तो लिक्विडिटी कंपनी थोड़ी कम मेंटेन करती है, बट स्टिल इन माय ओपिनियन इट हैज टू बी मोर देन 1। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो जैसा कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। आप देख सकते हैं कंपनी काफी अच्छा कर रही है। मार्च 2020 में जरूर ये वैल्यू ड्रॉप हुई है। अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो आप देख सकती है कंपनी काफी सारे इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज इन 2020 इट इज मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज। तो कंपनी काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 38। और अगर नेट कैश की बात करेंगे तो क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो नेगेटिव था, सो नेट कैश फ्लो इज आल्सो कमिंग नेगेटिव। मेरे हिसाब से नेट कैश फ्लो 0 या 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। सो कंपनी को इस डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए कि नेट कैश फ्लो की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रहे।
तो दोस्तों अगर यहाँ फंडामेंटल्स को कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। बोरोइंग जो कंपनी की अभी रिसेंटली 600 करोड़ है उसको कंपनी को भविष्य में जीरो करना चाहिए और लिक्विडिटी कंपनी को थोड़ी और इंप्रूव करनी चाहिए, तो हम लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर और बढ़ेगा। दोस्तों अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज कर लेते हैं और यहाँ बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दिसंबर 2019 की बात करें तो 66.18% का प्रोमोटर का होल्डिंग था, जो दिसंबर 2020 में हो गया 58.87। प्रोमोटर्स कंटिन्यूअसली अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोमोटर अपनी होल्डिंग कम करेंगे तो इन्वेस्टर्स के मन में जरूर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या है कि प्रोमोटर कंटिन्यूअसली अपने शेयर बेच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, 50% से ऊपर होल्डिंग है, लेकिन ये जो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की कंटिन्यूअसली कम हो रही है, इसके बारे में प्रोमोटर्स को सोचना चाहिए, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए रादर देन डिक्रीजिंग इट। दोस्तों अब स्टॉक को फटाफट से टिकट टिप पे भी एनालाइज कर लेते हैं। तो एक साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं 65.11 के। लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है, 63% एनालिस्ट का मानना है कि आपको इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर स्टॉक चेकलिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट दे आर कंसीडरिंग इट इज गुड। डिविडेंड रीड जैसे हमने देखा इट इज 0%, सो यहाँ आप देख सकते हैं डिविडेंड रिटर्न कंपनी के अच्छे नहीं है। अगर आप इस कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे सो आपको एफडी से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आई ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन और अभी स्टॉक का प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि टेक्निकली स्टॉक में क्या चल रहा है। तो जो थिक ग्रीन लाइन है यह है इसकी लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन और जो थिक रेड लाइन है यह है इसकी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस लाइन। रिसेंटली आप देख सकते हैं पिछले एक आध महीने से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी इसने इसके लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट लाइन था उसको भी काट लिया है और उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो 670 के आसपास अगला सपोर्ट है। अगर 670 का सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट है 626 पे। यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक ने डबल टॉप बनाया था लेकिन डबल टॉप का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। स्टॉक ने दोबारा अच्छा मूवमेंट दिया। तो जो डबल टॉप का बेस लाइन है 626 रुपीज के आसपास यहाँ तक स्टॉक आ सकता है अगर 670 का सपोर्ट टूटता है। तो अगर अपर मूवमेंट की बात करें तो अभी स्टॉक इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। जब स्टॉक 751 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप बोल सकते हैं कि स्टॉक में ऊपर की साइड हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 700 रुपीज के आसपास। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग टर्म के होराइजन से आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो मेरे हिसाब से कंपनी काफी अच्छी है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो अभी भी इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है और फ्यूचर में मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर और अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकता है। HDFC लाइफ का प्रोडक्ट पोटेंशियल काफी अच्छा है, काफी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। फंडामेंटल्स में हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। पास में कंपनी की बोरिंग कुछ नहीं थी, अभी थोड़ी बहुत बोरिंग जरूर है कंपनी के ऊपर। मेरे हिसाब से फ्यूचर में कंपनी इसको इंप्रूव कर देगी और कंपनी ने कंटिन्यूअसली अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके अलावा अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अभी स्टॉक में वीकनेस है, थोड़ा करेक्शन चल रहा है। तो अच्छे लेवल पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड और चैनल से रिलेटेड आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।